दशानंद सिकंदर, मैं रावण मैं ही लंकेश्वर, दस ग्रीव दशानंद सिकंदर, मैं रावण मैं ही लंकेश्वर, त्रिलोक विजयी शिव भक्त हूँ मैं ब्राह्मण योगी विद्याधर। राजा ले, ये चंद्रहास नामक तलवार, यह तुझे तेरी मृत्यु से बचाएगी। परंतु याद रख, जिस रोज इसकी पूजा ना होगी, यह मेरे पास चली आएगी और उस दिन तुम अपनी मृत्यु अटल समझना। जय हो कृपा निधान। आप हमें पाप से उधार देंगे, दया से दंड के बदले उपहार देंगे। महादेव शंकर, महादेव शंकर, लंका के राजा रावण की न सके शरीर मैं तो कैलाश को श्राद्ध करने आया था और जब ना कुछ कर पाया तो गरम से थोड़ा गरम भोले भंडारी, अब मेरे भक्त हो जाने का प्रण हो गया। मैंने तो जरा सी स्तुति क्या गा दी। आप अपने प्रसन्न होकर चंद्रहास तलवार मुझे भेंट कर दी। मेरी चौखट पर सभी के सब झुका दिए जाएंगे। देवता भी सर के बल कदमों में मेरे आएंगे। मौत की तलवार चंद्रहास तलवार है, सर्वशक्तिमान है,
शक्ति है जिसके पास, आज मैं विष्णु के पक्ष वालों को चुन चुन कर मारूंगा। चाहने वाले को, ऋषि मुनियों को मौत के घाट उतारूंगा। मैं किसी को विष्णु का नाम नहीं लेने दूंगा। राजाओं के शराब, धनवानों से धन, इंसान से अनाज और गरीबों से उसका लहू लूंगा। यहां से उसके भक्तों को मिटा देना जरूरी है। जड़े जब आग खाती हिला देना जरूरी है। जो नाम जपे विष्णु का और चले नाम ईश्वर का, जुबान में कट से उनकी मिटा देना जरूरी है। मरीच, मेरा आदेश है, कोई भी हवन इत्यादि ना करे, कोई भी विष्णु का नाम न ले। अगर कोई लेता हुआ पाया गया तो उसका सर कर्म कर दिया जाएगा और उसका खून एक घड़े में भरकर मिथिलापुरी में दबा दिया जाएगा। महाराज, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? धन, महाकाल और सूखा पड़ जाएगा और फिर विष्णु की बुराई होगी और रावण की जय जयकार होगी। क्या शीर सागर की लहरों में तूफान लाना पड़ेगा? क्या कोई नुकीला कांटा शेष नाग के शरीर में चुभाना पड़ेगा? निसंदेह यदि मैं गौ ऋषि की पुत्री हूँ और मुझ सती की प्रतिज्ञा आपको पति रूप में पा ली है, तो हे विष्णु भगवान, मुझे आपको जगाना पड़ेगा। किसी की नींद खोकर आपको आता है सो जाना, नहीं सुनता किसी की को खुद पत्थर का हो जाना।
जाते हैं वह तुमको पाए जाते हैं। नारायण 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 नारायण। ये कौन? मूर्ति ये संगमरमर की कहां से आ गई? तलवार चंद्रहास जिसके सामने शर्मा गई। रूप की राशि नजर पड़ते ही अरे दिल को भा गई। पूजा करूंगा इसकी अगर ये मुझको अपना ले। कानों को अपवित्र करने वाले दुर्वाक्यों का उच्चारण किसने किया? उसने जिसने किसी के मुखमंडल की शांत आकृति को शांत कर दिया। मुझसे अशांत भी कोई है इस संसार में? हाँ, वही जो बेगवा बैठा है। प्यार के बाजार में स्वर्ग के पट खुल गए जब नैन खोले आपने। वो कटारे टांग की रूप के प्रताप से मुझ तपस्वी के लिए अब शब्द बोले आपने। कानों को अपवित्र किया, मेरे तुम्हारे पाप नहीं। मूर्ख धर्मात्मा कोई दूसरा कहलाता। लंकेश चंद्रहास तलवार महादेव से कैसे बोलता? ओ, तो तुम ही हो लंका के महाराजा रावण। हाँ भद्रे, चराचर सब काम के मुझपति के नाम से स्वर्ग लज्जित है। मेरी लंकापुरी के नाम से विद्या की भंडार अपने ही मुख से अपनी ही बड़ाई शोभा नहीं देती महाराज। निस्संदेह, परंतु तुम जैसी सुंदरी तो बगैर सुख समृद्धि के रिझाई नहीं जाती। सच हो, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। समझाऊंगा सुंदरी, जरा चलो तो मेरे साथ। कहाँ? जहां पर मूर्ति सुंदर की सजा देने के लायक है, यहाँ यौवन का दीप जगमगा देने के लायक है। महाराज, ये दीपक तो मेरे मन का किसी के चरणों में चढ़ा जा चुका है। मेरे मन का पुष्प कई सालों से मेरे वर्षों से चढ़ाया जा चुका है। नहीं, नहीं। सिंह करने वाला गीदड़ खा नहीं सकता। निसंदेह, भूत जैसा राक्षस विष्णु भगवान का निवारण नहीं खा सकता। विष्णु, मैं कायर विष्णु, मेरा आलिंगन करे, चारों भुजाएं तोड़ दूं। एक नजर देखे तुझको तो मैं उससे फोड़ दूं। मैं नारायण के घोड़े, तेरी क्या औकात है? वो कर सके तो पहले तुम्हारी मां। देखा जाएगा जो वो समय आएगा तो मैं विष्णु को चढ़ाऊं। विष्णु को चढ़ाई जाते। मैं विषय की नागी हूँ, मेरे निकट ना तो अच्छा होगा। तो तुझ जैसी सुंदर नारी को लंकेश भगवान शिव की तरह
देखा नहीं, जो दिल में आता है वही किया करता हूं मैं। जो मुझे भाए उसे पा लिया करता हूं मैं। हंस का हूँ भोग में, कौवे तो खा सकता नहीं। सती हूँ मैं विष्णु की, पापी को पा सकता नहीं। कौन है जो लंकेश को नीचे दिखाए? वही जिसने हिरण्यकश्यप का वध करके मिट्टी में मिला दिया। तेरे हाथ में चंद्रहार तलवार है। सुदर्शन चक्र गिरधारी के पास है। देखा जाएगा। भस्म कर दूंगी पाप आत्मा, तो तूने मुझे हाथ लगाया तो तुझे ईश्वरी मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। मेरा शरीर को भ्रष्ट कर दिया। सभी बात तूने मेरा नष्ट कर दिया। याद रख, मैं फिर से जन्म लूंगी और पूरी दुनिया में सभी लोगों सूरज का प्रकाश करूंगी और सीता को मैं तेरी लंका में बिजली बनकर आऊंगी। 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 इतना सूखा और अकाल कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा शामू। सभी बच्चे पशु भूखे मर रहे हैं और कुछ भी खाने को नसीब नहीं। हाँ चाचा, कह तो आप सही रहे, हम भी यही सोच रहे हैं। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। बेटा शामू, मेरा विचार तो ऐसा है, क्यों ना हम राजा जनक जी के पास जाएं और उनसे अपनी प्रार्थना कहें। सही कहते हो चाचा। हो सकता है कि वो हमारी पुकार सुनकर हमारी सहायता करें। सही कहते हो चाचा। तो ठीक है बेटा शामू, चलते हैं।
क्या क्या है। वाह, भक्त व्याकुल हो रहे हैं और भक्त वत्सल पूछ रहे हैं कि क्या क्या है। स्वार्थ, अन्याय, अत्याचार हमारे गले घोट रहे हैं और हमारे प्रभु इस समय शांति के साथ ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या है। त्रिलोकीनाथ, रावण के अत्याचारों का आपको ज्ञान नहीं? क्या उस दुराचारी के दुराचारों का आप जानते नहीं? आपके मुख से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण, ऋषि मुनि और आपके हृदय के समान संतजन प्यार और आशा से गले फाड़ रहे हैं और त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या उनकी करुणा बड़ी पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंचती? सच्चिदानंद, या तो अपने प्यारे भारतवर्ष को इन महान कष्टों से उबारिए, अन्यथा इस क्षीर सागर में डुबो दीजिए। जगत में आपके जन नित नई आपत्ति सहते हैं, जुबानें खींच ली जाती है अगर कुछ मुख से कहते हैं। छुरी गर्दन पे रहती है, कुराने सर पे रहते हैं। जहां पर दूध बहता था वहां रक्त बहते हैं, वहां रक्त बहते हैं, वहां रक्त बहते हैं। ऋषि नारद शांत, मेरे प्यारे नारद शांत। पापी का पाप उस प्रबल वायु के समान होता है जो किसी गुब्बारे में भरी जाती है। ज्यों ज्यों हवा उसमें भरी जाती है त्यों त्यों वह दोबारा फूलता जाता है। अंत में भराव जब अपनी सीमा से बाहर हो जाता है तो उसी वायु द्वारा गुब्बारा फट जाता है। इसी प्रकार समय आ रहा है कि रावण का पाप ही रावण को खुद खा जाएगा। चढ़ेगा बाण क्षण भर में, घड़े में खून भरने दो, खींचेगी आपके तिरछा निशाना ठीक करने दो। समय पर पाप का घर आप ही फूट जाएगा। अभी खाली है जितना और उतना उसको भरने दो। परंतु त्रिलोकीनाथ, उस समय की प्रतीक्षा तो वह कर सकते हैं जिसका हृदय स्थिर है, परंतु देव मंडल आज अस्थिर है। अस्थिर स्थितियों की आपको क्या कुछ खबर नहीं? ऋषियों के शीश ठोकरों से तोड़े जा रहे हैं, मुनियों के हवन पैरों से रोकते जा रहे हैं। अब नहीं देखा जाता प्रभु, अब नहीं देखा जाता दीनानाथ, अब नहीं देखा जाता। दया करो हे भक्त भगवान, दया करो। सहारे आपके जो हैं उन्हीं पर आज संकट है। बने सब यज्ञ मंडप आज मुनियों के मरकट है। भक्तों को ठिकाना ना आपके भारत में मिलता है। अचंभा है कि आपका सिंहासन ना हिलता है, आसन ना हिलता है, आसन ना हिलता है। हे ऋषि, अभी क्या उस समय की प्रतीक्षा करो जब मैं महाराजा दशरथ के यहाँ श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाऊंगा। और उसके बाद मैं अकेला ही नहीं बल्कि अपनी समस्त शक्तियों के साथ आकर अपनी भूमि का भार उठाऊंगा। ऐ देवता गणों, आप किष्किंधा में जाकर वानर रूप में जन्म लो और मैं महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा। और
मेरी क्या आज्ञा है प्रभु? आप महाराजा जनक के यहाँ सीता रूप में जन्म लेंगे। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? आप मेरे छोटे भाई के रूप में जन्म लेंगे। प्रभु, और मेरा क्या कर्तव्य है? उस समय की प्रतीक्षा करना, और आपका काम? ठीक समय पर अवतार लेना और संसार का उद्धार करना। हमें जो प्यार करते हैं, हमारे जो भी प्यारे हैं, सदा हम उनसे हारे हैं, हमारे जो सहारे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है आप। नारायण 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 दुहाई है महाराज, दुहाई है, 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 दुहाई है महाराज, दुहाई, दुहाई है महाराज, दुहाई। दुहाई है महाराज, दुहाई है, महाराज दुहाई है, महाराज दुहाई है, महाराज दुहाई हो, महाराज दुहाई, दुहाई है महाराज, दुहाई है। पता है कि मेरे राज्य में अनहोनी होने वाली है। काम जरूरी है। दुहाई हमारे बच्चे भूख से गिरफ्त रहे और जानवर, पशु, पक्षी, खेत खलिहान सब हमारे नष्ट होते जा रहे हैं। आज तक मानता है हमारे इन कष्टों का निवारण करे। ठीक है, हमारे बहनों के खजाने आपके लिए खुले हुए हैं। आप चिंता ना कीजिए। महाराज आप अपनी रानी के साथ सूखे हुए खेतों में हल चलाए, उससे बरसात भी होगी और आपके राज्य की दुख वह भी सब दूर होंगे। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा।
मेरे मेरी शब्दों से आपका धन्यवाद। मेरा इरादा है क्योंकि ये भूमि से पैदा हुई है और इसका शीत से जन्म हुआ है। ये इसका नाम सीता रखा जाता है। बहुत लक्ष्मण जी बहुत बहुत मुबारक। हे परमात्मा, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? मैं इस दुनिया से निराश होकर जाऊं? अफसोस, सूर्यवंश के समाप्ति का फल मेरे माथे पर ही लगेगा। हे प्रभु, आपके भंडार में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु ये मेरा प्रारब्ध ही है। अभी तक मैं निसंतान हूं। मुनिवर प्रणाम। गुरुदेव, यूं तो ईश्वर की पूरी कृपा है, सब प्रकार से खुशहाल है। दुश्मन पामाल है, मगर एक चिंता है जो मुझे हर समय खाई जाती है, वो है औलाद। गुरुवर, अगर एक भी कुंवर हो जाता तो मेरा हृदय शीतल हो जाता। तो किसी ने सच ही कहा है, चांद चले सूरज चले दीपक चले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर दीपक सवार। गैर की होगी हुकूमत, गैर का होगा ये राज, गैर सावन ही रहेगा, गैर का होगा ये ताज।
गुरुदेव की आज्ञा। महाराज की जय हो। महाराज, सेवक श्रृंगी ऋषि जी के आगमन का समाचार लेकर आया है। कितना उचित अवसर है, श्रृंगी ऋषि खुद ही यहाँ आ गए। उनको लेने के लिए मैं खुद ही वहां जाता। प्रणाम गुरुदेव। आइए, पधारिए। गुरुदेव, मैं चाहता हूं मेरी आयु के अंतिम क्षण चल रही है। मैं अपनी संतान से मुझे गुरुदेव ने बताया कि आपसे पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया जाए, जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो। सुमन जी, आप जाइए और महलों में जाकर पूजा का सामान एकत्रित कीजिए। हम भी वहीं पर आते हैं।
महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज, महारानी को जन्म दे।
महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों का जन्म दिया है। मैं तो केवल एक पुत्र की तमन्ना में था, परंतु आपने तो 4 पुत्र दे दिए। परंतु प्रभु, मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।